हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर एजुकेशन गाइड। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर कोई कमाई होती है तो क्या उसके लिए किसी को टैक्स देना पड़ता है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, क्या कहता है भारत का कानून, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेमेंट मोड के तौर पर क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत ही स्टार्टिंग दौर में है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के अलावा एक और सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट में बने जो पैसे होते हैं, क्या उन पर टैक्स लगाया जाता है या फिर नहीं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक डिजिटल एसेट होता है। इसको लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे हर जगह रुपए या फिर डॉलर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक इसको बहुत ज़्यादा स्वीकारा नहीं गया है। अभी हम अगर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मोड की बात करें तो अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है, लेकिन इससे अच्छे रिटर्न मिलने की फ्यूचर में बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। इसलिए इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रोज नए नए इन्वेस्टर इससे जुड़ते रहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी से जब पैसा बनता है तो क्या इस पर टैक्स लगता है, इस पर अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को अभी पिछले साल ही मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इसका रेगुलेशन नहीं हुआ है। अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगाते हुए एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बैंक और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करने के लिए मना किया गया था। इसके चलते ऐसा कुछ हुआ कि क्रिप्टो इन्वेस्टर अपने बैंक अकाउंट से अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉलेट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में दावा किया गया कि बिटकॉइन और डॉज कॉइन जैसी डिजिटल कॉइन्स में बिजनेस करने वाली कई कंपनियों को आरबीआई के इस सर्कुलर से नुकसान उठाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर को राहत मिली और दूसरे इन्वेस्टर ने भी क्रिप्टो करेंसी में अपना फ्यूचर देखा और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर कोई सरकार का नियंत्रण या रेगुलेशन नहीं है। ऐसे में भारत में इस सेक्टर में कितने इन्वेस्टर हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, इस पर अभी तक कोई आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। और अगर अब टैक्स की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर बैन हटने के बाद इन्वेस्टरों में इस बात को लेकर बिल्कुल तस्वीर साफ है कि क्रिप्टो में निवेश से इस साल जो इनकम हुई है उस पर उन्हें टैक्स डिक्लेरेशन का क्या करना है। हो सकता है कि कुछ लोग टैक्स भरने से बचें, लेकिन इसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स नियम साफ साफ बताते हैं कि किस तरह की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है और उसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि इन्वेस्टर ने कोई क्रिप्टो करेंसी किस फॉर्म में होल्ड की थी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 14 कहता है कि किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी, भले ही वो उसके लिए बिजनेस या प्रोफेशनल से जुड़ा हो, उसे कैपिटल एसेट यानी कि पूंजीगत संपत्ति के तहत रखा जाता है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने क्रिप्टो में लगातार निवेश किया है तो वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकता है। अगर किसी ने वर्चुअल प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो इसे कैपिटल गेन की तरह देखा जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से हुई इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैटेगरी में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस तरह से साफ हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम हुई है तो उस पर टैक्स पे करना होता है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैलकुलेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि निवेशक ने कितने वक्त तक इसमें इन्वेस्ट किया था। अगर किसी प्रॉपर्टी में 3 साल से ज़्यादा वक्त तक वो निवेश रहा है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत रखा जाएगा। अगर 3 साल से कम वक्त के लिए रखा गया है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह देखा जाएगा। अगर किसी ने खुद से माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी बनाई है तो उसे सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट यानी कि खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी के वर्ग में रखा जाएगा। इस पर कैपिटल गेन की तरह टैक्स लगाया जा सकता है और अभी तक इस पर कोई साफ साफ दिशा निर्देश नहीं है। तो बेहतर होगा कि क्रिप्टो निवेशक जो हैं वो अपनी इनकम को
टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने किसी पर्सनल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह ज़रूर कर लें। तो होप फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।